कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ खत्म हो गया है और आसपास कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे ये अकेलेपन के पल हमें तोड़ भी सकते हैं और हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी बना सकते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस जरूर किया होगा। क्या कभी ऐसा लगा है कि आसपास लोग तो बहुत हैं, दोस्त हैं, परिवार है, सब हंस बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खामोशी है, एक अकेलापन है उस भीड़ के बीच में भी। या शायद ये एहसास इससे भी ज्यादा गहरा है कि हमेशा हर किसी के लिए खड़े रहें, हर मुश्किल में उनका साथ दिया, पर जब खुद को किसी के सहारे की जरूरत पड़ी तो मुड़कर देखा और वहाँ कोई भी नहीं था। अगर ये एहसास जाना पहचाना लगता है तो ये कहानी सुनना बहुत जरूरी है। तो एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर किसी के लिए हर किसी के लिए एक मजबूत पिलर की तरह था। दोस्त हो, परिवार हो या कोई जानने वाला, वो इंसान मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी ना बस एक ही आदत थी, हर चीज के लिए हाँ कहना। किसी को मदद चाहिए, हाँ, किसी को समय चाहिए, हाँ, वो बस सबके लिए था बिना किसी शर्त के। और पता है, ऐसा करने के पीछे एक बहुत गहरा विश्वास था। उसे लगता था कि आज नहीं तो कल जब वो थकेगा, जब वो टूटेगा, तो कोई ना कोई तो होगा जो उसके लिए खड़ा होगा, कोई तो होगा जो उसकी अच्छाई का बदला अच्छाई से देगा। पर जिंदगी के अपने ही प्लान होते हैं, है ना? वो हमें अक्सर ऐसे इम्तिहान में डाल देती है जिसकी हमने कभी तैयारी ही नहीं की होती। और फिर वो दिन आ ही गया, एक ऐसा दिन जब सब कुछ एक साथ बिखर रहा था। वो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, थक चुका था, और उसने सोचा चलो आज मदद मांगते हैं। बहुत उम्मीद से फोन उठाया, उस इंसान को कॉल किया जिसे वो अपने सबसे करीब मानता था, और फोन बिजी। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, सच में किसी जरूरी काम में होंगे, मन को तसल्ली दे दी। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके दूसरे दोस्त को फोन किया। दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि शायद जवाब मिला, यार अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। वो बाद में कभी नहीं आया, वो कॉल कभी वापस नहीं आई। आखिर में जब बोलने की हिम्मत भी नहीं बची तो एक आखिरी दोस्त को मैसेज लिखा, शायद पढ़कर ही कोई समझ जाए। मैसेज सीन हुआ और उसके बाद सिर्फ खामोशी, कोई जवाब नहीं। और उस खामोशी ने एक बहुत कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया। और जानते हैं, ठीक उसी पल उस दर्द और निराशा के बीच एक नई समझ पैदा हुई, एक ऐसा रियलाइजेशन जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उसे ये बात समझ आ गई कि लोग आपके दर्द से नहीं जुड़ते, वो आपकी जरूरत से, आपकी यूटिलिटी से जुड़ते हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे हैं तब तक आप उनके लिए मायने रखते हैं। और यहीं पर अकेलेपन का असली मतलब समझ आया। अकेलापन ये नहीं है कि आसपास लोग नहीं हैं। अकेलापन तो तब होता है जब अंदर कहने को बहुत कुछ हो पर उसे सुनने वाला कोई ना हो। पता है, ये एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से बनते हैं। वो इस दर्द को अपनी ताकत में बदल लेते हैं। उस रात रोना बंद हुआ और सोचना शुरू हुआ। एक फैसला लिया गया कि ये दर्द उसे खत्म नहीं करेगा, बल्कि ये एक नई शुरुआत की वजह बनेगा। उसने 3 बड़े फैसले लिए। पहला, अब से अपनी हर कमजोरी, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। दूसरा, वैलिडेशन यानी तारीफ की उम्मीद दूसरों से करना बंद। अब जो भी गर्व होगा वो अपने काम पर होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, हर रोज बस थोड़ा सा बेहतर बनना है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। और इन फैसलों का असर वो कमाल का था। धीरे धीरे जो कमजोरी थी वो ताकत बन गई। जो दर्द पहले तोड़ता था, अब वही दर्द आगे बढ़ने का फ्यूल बन गया। और अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। तो इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या था? वो ये था कि अकेलेपन के पीछे का असली मकसद समझ आ गया था। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि जब कोई आपका साथ न देना तो इसे सजा मत समझिए। ये एक तैयारी है, एक ट्रेनिंग। जिंदगी आपको आत्मनिर्भर बना रही है ताकि आप किसी के सहारे की मोहताज ही न रहें। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती।